जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं। पूरा आरजेडी के चिबा के खा गई तू और अब गे फार्लिस पादा तारा ना। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा। एक होता है पनौती, एक होता है दलित दर, और उसके बाद आता है 50, और ई 50 जिसको धर लेता है उसको एकदम तबाह कर देता है, एकदम बर्बाद कर देता है। और खेसारी लाल यादव ने आरजेडी को इस तरीके से ही बर्बाद कर दिया। खेसारी लाल यादव इस लेवल के पनौती हैं कि पूरा आरजेडी को चिबा के खा के खत्म कर दिया। और अब हमको नहीं लग रहा है कभी तेजस्वी यादव आगे भविष्य में मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जिस तरीके से इनका बुरा स्थिति हो गया है, एक भाई का हार हो गया, दूसरा भाई तेजस्वी यादव बहुत मुश्किल से एकदम लास्ट समय में आके जीते। बात करें आरजेडी पार्टी का तो उसका आप वोट देख सकते हैं कितना ज्यादा खराब स्थिति है। जो नंबर 1 की पार्टी थी बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका हालत बद से बदतर हो गया। और ये जानते हैं क्यों हुआ है? वन एंड ओनली भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। हम लोग नहीं समझते हैं। बताइए, 20 साल से आरजेडी चुनाव लड़ रहा है, बेचारा हार जीत हो रहा है, लेकिन हे गंदा स्थिति से आज तक आरजेडी नहीं हारा था। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के आने के बाद आरजेडी हारा है, मानो जैसे खेसारी लाल यादव के कदम जहां जहां पड़े हैं, खेसारी लाल यादव का बात जिसके जिसके कान में गया है, सब लोगों ने जाति धर्म से उठ के पूरा आरजेडी और महागठबंधन को बाइकाट कर दिया है, जिसकी वजह से ये हालत हुआ है। खेसारी भैया अब तो पूरा महागठबंधन अकेले बुड़ा दिए। बता दो साइड किसके हो, उड़ने वाले के कि सही में इधर थे? नोनी रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। अरे बाप रे बा, यहाँ तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। खैर, मजा आ रहा है वीडियो देख के, आखिरी तक देखो, लास्ट में आप जरूर बोलोगे भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। ना, हम आपके असूल पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। आपके मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। और पूरे बिहार की जनता एकदम खेसारी लाल यादव को हरवाना चाहती थी, क्योंकि जिस तरीके से वो हरकत कर रहे थे, जितना वो बोल रहे थे, मानो जैसे कि इनके अंदर इतना घमंड हो। और ये छपरा की जनता जो है वो खेसारी लाल यादव के विरोध में इसलिए वोट दी है ताकि खेसारी लाल यादव का घमंड तोड़ना है। और वो घमंड तोड़ने के लिए हार काफी नहीं है, कुछ ऐसा अंदर से निकाल के प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जो हमसे निकल नहीं रहा है। ईयरफोन लगा लिए, चाचा को सुनाते हैं कि आखिर खेसारी लाल यादव के लिए अंदर भाव क्या है उनके। वो गाड़ में कौआ जो है ना, गाड़ में मोर का पंख लगा लेगा तो वो मोर नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो है सगरों घूम रहे गाड़ में मोर का पंख लगा के कौआ है, और कि मैं मोर हूँ, हमको अपना। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, उनका बात नहीं बनेगा। यही चीज चाहिए था खेसारी लाल यादव के लिए, क्योंकि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव स्टेटमेंट दे रहे थे, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव बातों को बोल रहे थे, एकदम लोगों का खून खौल जा रहा था। और सबसे ज्यादा खून तो इस बात पे खौल रहा था जब खेसारी लाल यादव नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहे थे। अरे उस नीतीश कुमार के बारे में बात बोल रहे हैं जिसकी वजह से आज इलेक्शन कैंपेनिंग कर पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, खेसारी लाल यादव के बारे में बात करें तो इनका जितना भी रैली हो रहा था उसमें पॉकेटमार, चोर और जितने भी लफुआ कैटेगरी के लोग थे, बस वो सब आ रहे थे। और उसका प्रमाण देखना है। अरे हम नहीं कह रहे हैं भाई, हम कहेंगे तो आप बुरा मान जाओगे और पता नहीं क्या क्या कहने लगोगे। खेसारी लाल यादव के पिताजी से सुनो। कुछ को ही पैकेट मार ले सो। अरे का कहबो, फोटो खींचो तेरे 100 रुपयो खींचो तेरे। हमार मोबाइल खींच लेना था बाबा। अरे तो अगरो तो 5000 ले गए को। अरे हाँ, इसी खेसारी लाल यादव की पत्नी इसी उग्र चोर पॉकेट मार के भीड़ में आराम से आके इलेक्शन कैंपेनिंग कर ले रही थी। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, कोई परेशानी नहीं हो रहा था। जानते हैं क्यों नहीं हो रहा था? ड्यू टू बिहार सीएम नीतीश कुमार ना। आज हम आपको नहीं बोलने देंगे क्योंकि आपको बिहार की जनता ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। और उस जवाब का सवाल यह है कि आज जो डिफेंडर से एकदम हरहराते 120 की स्पीड में पटना से जो आ जाते थे छपरा चुनाव प्रचार करने, ये दिन किसका था पता है? नीतीश कुमार का। आज जो बेटी को मुंबई में पढ़ा रहे हैं और बिहार का भी सैर लगवा दे रहे हैं, तो भला कीजिए कि नीतीश कुमार आके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में ले लिए हैं। नहीं तो जानते हैं क्या होता, किसी साधु यादव जैसी नेता को आपकी बेटी पसंद आ जाती और
जो मिस इंडिया का हालत हुआ था कुछ उस तरीके से करने में देर भी नहीं लगता। और बेटी को लाने में तो आपको डर लगता, अगर इस बेटा को लेके आए रहते अगर बिहार में इलेक्शन कैंपेनिंग के नाम पे, तो कब टांग के ले जाके उस पे रंगदारी मांगा जाना शुरू कर दिया होता, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इलेक्शन तो बबुआ बहुत दूर के बाद बा, बोलल हवा बनावल तो बहुत दूर के बाद बा। आपका हालत इस कदर हो गया रहता कि आप जी लेते, आपको वही विकास लगता। और आज इलेक्शन लड़ने का तो सपना देखना छोड़ ही देते। और जब वैसे इंसान पे आप टिप्पणी करते हैं जिसको बिहार ने एकदम अच्छे तरीके से देखा है और उससे किसी को उबारा है, तो फिर आपका तो ये हालत होगा ना मेरी जान। देखो ये हम नहीं, खेसारी लाल यादव खुद कह रहे हैं इस बात को। हमें दिमाग, तू तो जानता रहा कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला ना, बिल्कुल नहीं, एकदम झूठ बोल रहे हैं आप। आपके जैसे लोगों का बुद्धि जो है वो घुटना में होता है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जो सबसे ज्यादा भारत का धार्मिक राज्य है, एक बाबा के लिए लोग अपना जान त्याग के वहां पे भीड़ लगा देते हैं। वैसे जगह पे खेसारी लाल यादव राम मंदिर पे अभद्र टिप्पणी करते हैं और वहां पे हॉस्पिटल नहीं बनवाते हैं, वहां पे हॉस्पिटल बनवाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान के एग्जिस्टेंस पे हमला करते हुए ये कहते हैं कि अगर भगवान के पास ही न्याय मिल जाता तो यहां न्यायालय बनाने की क्या जरूरत पड़ती। अब खेसारी लाल यादव को समझ में आ रहा होगा कि इन न्यायालय में किस आदमी का इलाज और सजा होता है और ऊपर वाले न्यायालय में किस आदमी का व्यवस्था लगता है। और उसी न्यायालय में खेसारी लाल यादव का व्यवस्था लगा है, जिसके लिए अब भगवान के द्वारिये द्वारिये घूम रहे हैं। अब जब भगवान होते ही नहीं है तो आपको द्वारिये द्वारिये जाने की जरूरत क्या है। और अभी तो आपने बस आधा बात बोला है, पूरा हिसाब होना तो बाकी है। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा था कि अगर सरस्वती से ही विद्या मिल जाता तो स्कूल का क्या जरूरत था, लाइब्रेरी का क्या जरूरत था। तो खेसारी भैया आपको जानकारी नहीं है तो आपके जानकारी के लिए बता दें, सरस्वती जो है वो अनुशासन सिखाती है और किताब जो है वो हमें ज्ञान दिलाता है। और अब आपको सरस्वती का ही उपासना करना, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। अब देखिएगा आपको किस तरीके से सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। अरे ना भाई ना, एक होता है चुनाव हारना, एक होता है बहुत बुरी तरीके से हार जाना। लेकिन तीसरे नंबर पे खेसारी लाल यादव की तरह लोग आते हैं जिनको घसीट घसीट के, पीट पीट के, गिनती में हगा हगा के हराया जाता है। और उस तरीके से ही खेसारी लाल यादव हारे हैं। नहीं, आज खेसारी लाल यादव अपना और आरजेडी का रिजल्ट देख के कुछ इस तरीके से हाल बना लिए होंगे। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। देखो भाई, लाख बुराई था रावण में, लेकिन इतना भी घमंड नहीं था जितना आज खेसारी लाल यादव और उनके आसपास के लोगों को हो गया था। ये भीड़ देख के ना कॉन्फिडेंस देखिए, इतना ही वोट से हारे भाई साहब। क्या चुनाव जीत रहा है 50,000 वोटों से करके। मुझे लोग कोठा पुत्र बोलते हैं। ना का बड़, का छोट, का सुपरस्टार, का नेता, का अभिनेता। और पवन सिंह को तो ये मजकुआ भौजी बुझ लिए थे। उनके पत्नी से लेके मतारी, बेटी से लेके उनके निजी जीवन एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के रख दिए थे। जिसके बाद से लोगों ने कहा कि चलिए खेसारी भैया आप बहुत गर्दा उड़ा रहे हैं, आपको तो बिना साबुन के धोया जाएगा, ऐसा धोई धो के कि फिर आप नाम नहीं लीजिएगा और आपका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और वही हालत हुआ इनका। छपरा में इनको प्रचंड बहुमत से हरा के बाहर भेज दिया गया। और बेशर्मी की हद देखिए, का तो जनता का सपोर्ट मिला। बे विधायकी का चुनाव जीते नहीं हो, मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले, और जनता सपोर्ट किया तुमको। पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। इतना से काम नहीं चलेगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के जीत में नाचना भी पड़ेगा। और हाँ, नाचना पड़ेगा नहीं, नाचे के पड़ी। लगाओ रे बजाओ। देखो हमारे खेसारी भैया थोड़ा सा नाराज हो गए हैं और ये सारा दोष जनता को ही दे रहे हैं, बाकी किसी पे नहीं। हाँ, अब इंसानों से उम्मीद खत्म हो गया लग रहा है। लेकिन यहाँ से कहाँ जाइएगा बाबू, बड़े बड़े धुरंधर आके यहाँ सलामी ठोकते हैं और उसको कहते हैं जनता का पावर। और वो जनता का पावर मनीष कश्यप पे देखना है तो आप इस वाले वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए।